नमस्कार साथियों, क्विक स्टडीज में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो साथियों, हम लोग इसमें सोशल साइंस के महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे और साथ ही आपको एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रूस और जर्मनी के बीच। अगला सवाल है, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। और अगला सवाल होगा, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1929 का लाहौर अधिवेशन में। और अगला सवाल है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, वारदोली किसान आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। अगला सवाल है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1881 में। और अगला सवाल है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रमिक वर्ग का। अगला सवाल है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक क्रांति। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1990 के दशक में। अगला सवाल है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बाइबिल की। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन में। मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंजीन। अगला सवाल है, बिहार में अतिजल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, क्लोराइड। संविधान की धारा 21 का संबंध है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। अगला सवाल है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 15%। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइट। अगला सवाल है, भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, खिलौना उद्योग। अगला सवाल है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 10। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा 6283 किलोमीटर। तल चिन्ह की आवश्यकता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, विशेष ऊंचाई। अगला सवाल है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, समाज द्वारा स्त्रियों एवं पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। अगला सवाल है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, देश की एकता को कमजोर करती है। अगला सवाल है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, देश में आपातकाल लागू हुआ था। अगला सवाल है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण ने। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, राजनीतिक दल। और दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सांसदों और विधायकों पर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। और अगला है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1999 में। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र। अगला सवाल है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है? तो वह देश कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, विकसित। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना। और अगला सवाल है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। अगला सवाल, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम कब किया गया? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1969 में। अगला सवाल है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से सभी, कोयला, पेट्रोलियम और विद्युत। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से यानी फोर्ड मोटर, सैमसंग और कोका कोला, ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 22 अप्रैल को। अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य आयोग में। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्र में भूकंप का आना। अगला सवाल है, भूकंप के केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग इसमें 40 प्रश्नों पे डिस्कस किए हैं। आपको भी इसी तरह के और आगे वीडियोस देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।